नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसा विश्लेषण है जिसका शीर्षक ही काफी सनसनीखेज है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा। जी हाँ, ये शीर्षक पढ़ते ही कान खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और इजराइल दशकों की दुश्मनी है, कोई फॉर्मल रिश्ते नहीं। तो ये दावा वाकई चौंकाने वाला लगता है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण सिर्फ एक क्या कहते हैं, संभावना नहीं जता रहा। ये तो एक तरह से दावा कर रहा है कि पाकिस्तान सरकार अपनी जो पुरानी पॉलिसी रही है उससे बिल्कुल पलटते हुए इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता देने की तरफ बढ़ रही है। सक्रिय रूप से। हाँ, ये तो रीजनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। निश्चित तौर पर। और ये विश्लेषण सिर्फ ये दावा करके रुक नहीं जाता। इसके पीछे के कारण, खासकर अमेरिकी रोल क्या है और फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब की भी पड़ताल करता है। तो वहाँ जो हमारा लक्ष्य यही है कि इस विश्लेषण के तर्कों को थोड़ा गहराई से समझें। इस दावे का बेसिस क्या है, अमेरिका की क्या भूमिका बताई जा रही है, वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अब्राहम अकॉर्ड्स वाला एंगल जी। और सबसे जरूरी, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं दूर तक। चलिए इस दिलचस्प विषय पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले विश्लेषण का जो मेन तर्क है उसी को पकड़ते हैं। इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि पाकिस्तान का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, मतलब सरकार और शायद सेना भी, वो अब इजराइल को मान्यता देने का मन बना चुका है और उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और विश्लेषण इस पूरी कहानी का सिरा सीधे अमेरिका से जोड़ रहा है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से। ऐसा क्यों? क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, विश्लेषण इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो विदेश नीति थी उसकी एक अहम कड़ी की तरह देख रहा है। आपको याद होगा, ट्रंप का पहला कार्यकाल 2016 से 2020, उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स की बहुत चर्चा हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वो समझौते थे जिनका मकसद था अरब देशों और इजराइल के बीच जो दशकों पुरानी दुश्मनी है उसे खत्म करके नॉर्मल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिश्ते बनाना। हाँ, और यूएई, बहरीन जैसे देशों ने तो साइन भी कर दिया था, इजराइल के साथ रिश्ते बना लिए थे, जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। और विश्लेषण का तर्क ये है कि ये सिलसिला रुका नहीं है। ट्रंप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस एजेंडे को अब भी आगे बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि यूएई और बहरीन के बाद इंडोनेशिया अगला बड़ा मुस्लिम देश हो सकता है जो अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत इजराइल को मान्यता दे। लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान में तो काफी फर्क है। खासकर इजराइल को लेकर पाकिस्तान का जो रुख रहा है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा कट्टर रहा है। तो फिर पाकिस्तान इस पूरी पिक्चर में कैसे फिट होता है? यहीं पर विश्लेषण एक बहुत दिलचस्प दावा करता है। उसका कहना है कि पाकिस्तान, जो अब तक इस मामले में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक रहा है, उसको मनाने की जिम्मेदारी ट्रंप ने पर्सनली उठाई है। अच्छा, पर्सनली? जी, ये शायद उनके लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है अगर ऐसा हो जाता है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। क्या इस दावे के सपोर्ट में कोई सबूत या कोई संकेत भी दिए गए हैं? कुछ तो होगा। विश्लेषण हाल के कुछ घटनाक्रमों की तरफ इशारा करता है। जैसे पिछले कुछ टाइम में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाई लेवल कांटेक्ट बढ़े हैं, तेजी आई है उनमें। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों की व्हाइट हाउस यात्राएं हुई हैं। पाकिस्तान को अचानक से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती दिख रही है। तो विश्लेषण का मानना है कि ये जो तवज्जो बढ़ी है, इसके पीछे असली मकसद पाकिस्तान पर दबाव बनाना है या उसे मनाना है कि वो इजराइल को मान्यता दे दे। ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है। और यहीं से एक और सवाल उठता है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है। क्या यही वजह हो सकती है कि भारत, जो आमतौर पर अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ने पर अपनी चिंता जताता है, इस बार थोड़ा शांत रहा है? क्या भारत को इस अमेरिकन स्ट्रेटजी की भनक लग गई थी कि एंड गेम पाकिस्तान से इजराइल को मान्यता दिलवाना है? विश्लेषण इसी संभावना की ओर इशारा करता है। उसका तर्क है कि हो सकता है पर्दे के पीछे भारत को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऐसे सिग्नल मिले हों जिसके चलते भारत ने इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये विश्लेषण का अपना आकलन है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिकी भूमिका और दबाव वाली बात। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं जिनसे लगे कि वो इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है? आखिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी यू टर्न होगा? विश्लेषण कहता है कि हाँ, संकेत मिल रहे हैं और पाकिस्तान शायद इसके लिए घरेलू लेवल पर, अपने देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा। इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक ट्वीट बताया गया है। उस ट्वीट में ऐसा क्या खास था? उस ट्वीट में शरीफ ने गाजा में सीज फायर के लिए ट्रंप की किसी कथित योजना का तो समर्थन किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने स्थायी शांति के लिए 2 स्टेट प्रपोजल यानी द्विराज्य समाधान उसकी जरूरत पर जोर दिया। 2 स्टेट प्रपोजल, इसका जिक्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करें, ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल और डिक्लेयर्ड स्टैंड रहा है उससे एक बड़ा डेविएशन है, एक बड़ा बदलाव। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाकिस्तान और कई मुस्लिम देश सिर्फ एक फिलिस्तीनी राज्य की बात करते थे और इजराइल के अस्तित्व को तो मानते ही नहीं थे। हाँ, ये तो है। तो 2 स्टेट सोल्यूशन या द्विराज्य समाधान का मतलब ही है कि आप फिलिस्तीन के साथ साथ इजराइल के अस्तित्व को भी एक हकीकत के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। तो विश्लेषण के अनुसार ये ट्वीट सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पॉलिसी में आने वाले बड़े बदलाव का एक सोचा समझा सिग्नल हो सकता है, ताकि धीरे धीरे इस विचार को नॉर्मलाइज किया जा सके, देश में भी और बाहर भी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर पाकिस्तान इस तरफ बढ़ता है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर पाकिस्तान सचमुच इजराइल को मान्यता दे देता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारत के